हजरात ये हमारे अब्दुल्ला भाई ने हजरत क़िबला अल्लामा सग़ीर साहब को अपनी तरफ से 10,000 रुपये का नजराना पेश किया है। सुभान अल्लाह। पठान भाई ने 10,000 रुपये अल्लामा सग़ीर साहब क़िबला को पेश किए हैं और 500 रुपये स्टेज को। और इससे पहले भी जहाँ भी जिस सिलसिले में पहुँचते हैं माशाअल्लाह ये उलमा को नवाजते हैं, मदारिस का ख्याल रखते हैं, बड़े उलमा नवाज हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला इनकी उम्र में इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए और जो इनसे मरीज जुड़े हुए हैं अल्लाह करीम उनको शिफाए कामिल व अजर अता फरमाए। हजरत दुआ फरमाएंगे। ये बड़े दिल की बात है और अल्लाह ने जिसका दिल खोल दिया उसी को ये तौफीक बख्शी। बेशक बेशक। वरना लोग पकड़े रहते हैं, जेब कहीं निकल के न भाग जाए। हाँ, जेब पकड़ के भी बैठे रहते हैं, ज़कात नहीं देते, सदका नहीं देते, खैरात नहीं देते, फितरा नहीं देते, कुर्बानी नहीं करते, जो फ़राइज़ व वाजिबात है वो ये अदा नहीं करते। ऐसे लोग भी है ना इस दुनिया में। और एक ये माशाअल्लाह देखिए आप कि सारे मेंबर वालों को, पढ़ने वालों को इन्होंने 500 रुपये पेश किए, हमें 10,000 रुपये दिए, मगर मैं अभी नहीं लूँगा। ये रोजाना नहीं, आप कह रहे हैं, ये सैयद साहब आप कह रहे हैं, ये इस वक्त नजराना स्टेज वालों का है। कारी इंतजार साहब ज्यादा समझदार हैं सैयद साहब से, तवज्जो करो। पठान साहब रोजाना सुबह शाम होती है और टाइम गुजरता है। आज ये पहली मुलाकात है हमारी, आपकी तारीफ बहुत सुनी है, तो उस तारीफ पे आप पानी ना फेर के जाएं, ठीक है? और चैन की घड़ी आप बांधें, ये हमें बेचैन कर रही है, तो उसे खोल के जेब में रखें। हमारी आपकी मुलाकात अभी होगी जलसे के बाद, तो आपका भी दिल खुश होगा कि मुलाकात होगी। जी, दिल से सुनना चाहते हैं आप लोग? कुदरकी के लोग बहुत दिल से सुनते हैं। और थोड़े आगे बढ़ जाओ, जो बाद में आएंगे वो पीछे बैठेंगे, आप आगे आ जाओ, करीब आ जाओ, बिल्कुल नजदीक आ जाओ, जो दूर है वो करीब आ जाओ। और पठान साहब के साथ वाले कहाँ हैं लड़के? सब अच्छा, सब कंजूसों के बुलाइए उनको। तुम लोग तो खाना खाइए हो जाके, इनको खाना खिलवाने भेज दो। खाना नहीं खाइए? मैं तो खाना खाए बिना 3 दिन भी रह सकता हूँ। यहाँ आके हमने भी खाना नहीं खाया है। मेरे को ऐसा 1 घंटे के बाद ही खा लें सब लोग। तो अपने उनको लड़कों को बुलाओ, बैठे हैं सब हिम्मत वाले बॉडी बिल्डर। मैं असल में आज ये चेहलुम की महफिल है, 40वें के सिलसिले में जलसा है, तो इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी मालूमात कुरान व हदीस की रोशनी आपके सामने रखूँगा। निहायत दिल से आप सुनें। अब 4 मिसरे, 2-3 शेर, उसके बाद में फिर तकरीर। तवज्जो है, तवज्जो करें। बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक बार और कहें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वाला आलिका व अस्हाबिका व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। मैदान में होता जलसा तो मजमा बहुत होता, घर में लोग पता नहीं शर्म करते हैं, आते हुए आने में शर्म करते हैं, क्या बात है। फिर भी जितने आप हैं अल्लाह का शुक्र है, दिल से अगर सुन लें और अमल कर लें तो बहुत बड़ी बात है। कौन कहता है दूर रहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो को नारा अगर लगाए तो जवाब सब दें, और अल्लाह ने जबान दी है, जबान में ताकत दी है बोलने की, तो जोर से बोले। अब लगाओ नारा। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत अज़मत मदीना शरीफ मुनाज़रे अहले सुन्नत। क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। मेराज की रात जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पे जाके रुक गए और हुजूर आगे बढ़े चले गए। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुज़र है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुज़र है। तवज्जो फरमाए, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। सुभान अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। उनके लबे एजाज में कि हुजूर जिंदा है ना, आज भी जिंदा है। उनके लबे एजाज में, उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, अब भी ये असर है कि वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है। वो रात को, रात को कह दे के सहर है तो सहर है। और अहले सुन्नत का अकीदा, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। अल्लाह का महबूब
बज़ाहिर तो बशर है और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। और दो मिसरे आप सबकी तरफ से हुजूर की बारगाह में नजर है। तवज्जो, सैयद साहब की तरफ से भी नजर पेश कर रहा हूं उनके नाना जान की बारगाह में, और अब्दुल्ला पठान साहब आपकी और आपके साथियों की तरफ से भी, और आप सब हजरात की तरफ से, आपकी तरफ से भी पेश करूं तो हर आदमी ये समझे गोया कि मैं खुद पढ़ रहा हूं। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। क्या बात है यार, कंजूसी मत करो, जोर से बोलो और जिंदा दिली से। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूं यहां कुंदरकी में, बैठा हूं यहां गुंबदे खजरा पे नजर है। जिंदाबाद यहाँ बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। पढ़ो ना मिलके, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। और आखिरी शेर ये भी हम अहले सुन्नत का अकीदा है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है। वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदीना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। ज़माने की खबर है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। हज़रात गिरामी, ये दुनिया आनी जानी है, इसमें हजारों लोग रोज आते हैं और हजारों लोग रोज, बोलो ना, जाना है कि नहीं? तो बोलो, जाते हैं। जिसे जाना ना हो ना बोले। हजारों लोग
जाते हैं, यानी पैदा भी होते हैं रोजाना और बढ़ते भी हैं। किसी के घर में शादी होती है और किसी के घर से जनाजा उठता है। दुनिया है, अल्लाह पाक ने दुनिया को पैदा फरमाया। दुनिया में खास तौर पे इंसान को अल्लाह पाक ने सारी दुनिया में सबसे अच्छा पैदा फरमाया, सबसे हसीन और जमील पैदा फरमाया, सबसे खूबसूरत, सबसे वजीह और शकील पैदा फरमाया। और तसल्ली से आप आधा पौन घंटा मेरी तकरीर सुनेंगे और आज दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठेले की मौसमी पूरी छिल गई इनको जूस पिलाने के लिए, मगर बेटे तुम्हारा आज जो ये जूस है, ये जूस जो मिल रहा है, मौसमी के जूस की वो अहमियत नहीं है जो इस वक्त तुम्हारे दिल दिमाग के अंदर ताजगी पैदा हो। इंशाअल्लाह परवाह मत करो, तुम्हारी परवाह खान साहब को बहुत ज्यादा है, पठान साहब को, मगर तुम भी हाथ उठा के बोलोगे हम तैयार हैं सुनने के लिए। तो तैयार, सब तैयार। अरे हो जाएगा खराब यार, खराब हो जाएगा। जूस खराब को देख रहे हो, या आज ईमान खराब हो रहा है लोगों का, तो उसकी इस्लाह हो जाए, सबसे बड़ी दौलत ये है। अल्लाह पाक फरमाता है वत्तीन वज़ैतून, रंग में भंग हो जाता है, जरा तवज्जो करो। इंजीर की कसम और जैतून की कसम, ये दोनों दरख्त हैं। वतूर सीनीन, और तूरे सैना यानी कोहे तूर की कसम। वहाज़ल बलदिल अमीन, और शहर मक्का की कसम, अमानत वाले शहर की कसम। चार कसमें अल्लाह पाक ने याद फरमाई, इंजीर की, जैतून की, कोहे तूर की और शहर मक्का की कसम। ये चार कसमें अल्लाह पाक ने याद फरमा कर इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाता बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमा दिया, बेहतरीन शक्ल में हमने इंसान को पैदा फरमाया। चार कसमें अल्लाह ने याद करके तब इंसान की पैदाइश का जिक्र फरमाया। ये चार कसमें क्यों यहाँ याद फरमाई अल्लाह ने? इसलिए कि इंसान चार चीजों से बना है, आग, पानी, मिट्टी और हवा। इन चार चीजों से अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया, तो चार ही चीजों की पहले कसम याद फरमाई। सुभान अल्लाह। बेहतरीन सांचे में इंसान को ढाला, इस जैसी शक्ल और सूरत कायनात में किसी और मखलूक को अल्लाह पाक ने नहीं दी। उसकी वजह यह है कि हजरत आदम को के बारे में अल्लाह पाक के हबीब ने फरमाया इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, कि बेशक हजरत आदम को अल्लाह पाक ने अपनी सिफत पर पैदा फरमाया, अपने हुस्न जमाल का उन्हें अक्से जमील बना दिया। हजरत आदम को ये सूरत न मिलती अगर मुस्तफा को इस सूरत में पैदा करना मंजूर न होता। तो हुजूर के सदक़े में हम सबको भी ये सूरत मिल गई। ए लोगों,
फिर फरमाता अल्लाह पाक तारीफ करके इंसान की, इतना हसीन और जमील इंसान को मैंने बनाया। और फिर फरमाता है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। इंसान को पैदा फरमाकर इतनी अच्छी सूरत देकर फरमाया हमने इसको सबसे निचले तबके में ढकेल दिया, सबसे नीचे दर्जे में इसको गिरा दिया इंसान को। मगर फिर फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के कि जिन्होंने जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, तो आमाले सालिहा करने वाले मोमिनों को अल्लाह ने ढकेला नहीं है, नीचे नहीं गिराया है, बल्कि फरमाया फलहुम अजरुन गैरु ममनून। बेशक सुभान अल्लाह। उनके लिए बेहिसाब अजर है, उनके लिए बेहिसाब अजर है, जिन्हें अल्लाह पाक ने ईमान भी दिया और अमले साले की तौफीक अता फरमाई। नेक कामों की जिसे तौफीक मिल जाए वो बड़ा खुश नसीब है, बहुत बड़ा खुश नसीब है। आइए, इंसान की पैदाइश का मैंने जिक्र किया, ये पैदाइश जो हुई कुरान अजीम से मैंने जिक्र किया। अब एक हदीस पाक मुख्तसर सी आप सुने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन खुलिका अहदुकुम युजमा फी बत्न उम्मिही 40 यौमन नुतफा, यानी तुम में का जब कोई पैदा किया जाता है, जब कोई भी पैदा किया जाता है तो युजमा फी बत्न उम्मिही 40 यौमन नुतफा, तो 40 दिन माँ के रहम में वो नुतफे की सूरत में रहता है। सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ला ज़ालिक, और फिर 40 दिन तक वो जमे हुए खून की शक्ल में रहता है। अच्छा, खाना खा लो। चालीस दिन तक वो माँ के रहम में बसूरत नुतफा रहता है, और फिर 40 दिन तक वो माँ के शिकम में बसूरत अलक़ा रहता है, जमा हुआ खून। और सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ला ज़ालिक, सुम्मा यकूनु मुदग़तम मिस्ला ज़ालिक, और फिर 40 दिन तक वो माँ के शिकम के अंदर जोंक की शक्ल में एक लोथड़ा रहता है। देखो, ये 3 दर्जे हुए, 3 मरहले हुए इंसान की तख्लीक के। पहली सूरत नुतफे की सूरत, दूसरी अलक़े की सूरत जमा हुआ खून, और तीसरी लोथड़े की सूरत। ये सूरतें 3 हुई, 3 मरहले हुए, 3 मराहिल से इंसान गुजरता है। ये जमाना हो गया 120 दिन का। कितना 120 दिन का, 4 महीने का टाइम हुआ, 4 महीने में। अब जरा गौर फरमाइए, कुरान पाक ने ये तो बताया है कि हमने इंसान को नुतफे से पैदा किया, नुतफे को अलक़ा बनाया, अलक़े को मुदग़ा बनाया, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने दिन में नुतफा अलक़ा बन जाता है, और कितने दिन में अलक़ा मुदग़ा बन जाता है, और कितने दिन में मुदग़े के बाद में उसमें सूरत बनाई जाती है। ये अल्लाह पाक ने कुरान में नहीं जिक्र फरमाया। मगर कुर्बान जाइए अल्लाह के हबीब के इल्म गैब पर कि अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने की बताए हुए और दिए हुए गैब से ये भी बता दिया कि 40 दिन तक वो नुतफा
अपनी असली शक्ल पर रहता है, और जैसे ही 41वां दिन आता है उसकी सूरत बदल जाती है, रंग भी बदल जाता है। बोलो ना जोर से। 40 दिन के बाद सूरत भी, रंग भी बदल जाता है। और फिर अगला 40वां हुआ तो फिर सूरत बदली, रंग बदला। अब सफेद था नुत्फा, अब लाल हो गया, और लाल के बाद फिर 40 दिन जब गुजरे तो वो जम के लोथड़ा बन गया। ये लोगों 40 दिन के अंदर माँ के पेट के अंदर, ये दुनिया में आने से पहले 40वां 3 बार हुआ है, तो दुनिया से जाने के बाद 40वां 1 बार हो रहा है। क्या बात है, वही जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है खूब। अच्छा ये बताओ, उस वक्त कौन सी मशीन चली थी दुनिया में? कोई मशीन थी? बोलो ना जोर से। नहीं थी। ये तो 100-200 साल से चल रही है बस मशीनें। उस वक्त कोई दुनिया में मशीन नहीं थी जिससे माँ के अंदर पेट का हाल मालूम किया जा सके। कोई कैमरा था? बोलो बोलो। अल्ट्रासाउंड था? नहीं था। ये चेकअप होते थे? नहीं, आज हो रहे। मगर 1400 साल पहले अल्लाह के हबीब ने ये सब बता दिया। ये कौन सी नजर थी? ये वही नजर थी जो सारी कायनात को देख रही है। और इस वक्त हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, मुस्तफा की नजर हमें भी देख रही है। और कौन कितना खुश हो रहा है, कौन कितना मचल रहा है, उसको भी मुस्तफा की नजर देख रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए पुकार उठे, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। और जब इंसान की रूह निकल जाती है, मर जाता है इंसान, अगर मोमिन है और वो इंतकाल कर जाए, तो हदीस पाक में आया है कि मोमिन इंतकाल के बाद दुआ में लग जाता है। वो दुआ में लग जाता है। क्या दुआ करता है? जब वहां के कब्र के मामलात देखता है बहुत अच्छी तरह जब वो जवाब दे देता है, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है। तवज्जो है खूब। जब वो सवालात के जवाब देता है, 3 सवाल, मर रब्बु का, मा दीनो का, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, तेरा रब कौन है? तो बंदा मोमिन है तो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब। जोर से बोल दो, सब लोग बोलो मेरा रब अल्लाह है। जोर से बोलो, ऐसे उठा के हाथ, मेरा रब अल्लाह है। अबे तुम देखते ही रह गए मुंह, क्या बात है? टोपी कहाँ है? महफिल में टोपी तो ओढ़ लिया करो, रुमाल बांध लो। देखो, शरीयत सीखो, शरीयत पे अमल सीखो, इसके बगैर चारा नहीं है। मरने के बाद सब को जवाब देना है। और तुम अंगूठी कौन सी पहने हो भाई? अरे नग है इसमें, कितने नग हैं? पूरे मोहल्ले के रंग नग तुमने अपने अंगूठी में इकट्ठे कर लिए, बताइए। हैं? उतारो इसको, जायज नहीं। अच्छा, और छल्ला भी है, इसको जेब में रखो। अंगूठी के लिए शर्त यह है कि 1 नग की हो, और चांदी की हो, सोने की भी ना हो। मर्द के लिए, औरत के लिए सोने की भी जायज है, और चांदी के लिए शर्त यह है, औरत के लिए कोई कैद नहीं है कितने वजन की हो। लेकिन मर्द अगर है मर्द, तो उसके लिए शर्त यह है कि 4.5 माशे से कम हो। 4.5 माशे से कम हो। शर्त यह है कि मर्द हो। शर्त यह है कि मर्द हो तो और औरत हो तो कोई बात नहीं है, चाहे 3 तोले की पहने, चाहे 5 तोले की पहने।
और याद रखो ये मौलवियों का मसला नहीं है, मौलवियों को तो अल्लाह के रसूल ने दिया है। ये हम लोग जो बताते हैं अपनी तरफ से नहीं बताते हैं। ये अंगूठी के लिए एक शर्त ये है, एक ही अंगूठी पहने, दो दो चार चार भी ना पहने। औरत पहन सकती है कई अंगूठी, और औरत के लिए शर्त यह है कि तांबे की, लोहे की, पीतल की, किसी और धात की, चांदी सोने के सिवा अंगूठी नहीं पहन सकती है, कोई जेवर नहीं पहन सकती। ये तुम्हें देख के मैंने ये बता दिया, तुमने अमल भी कर लिया, आइंदा पहनना नहीं। अच्छा इंशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत दिल से आप सुन रहे हो। एक बार दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। हजरात अब देखो जरा गौर करो, ये जो अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि मरने के बाद बंदे से 3 सवाल होते हैं। दूसरा सवाल है माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। जल्दी जल्दी का मामला है, वरना मैं एक हदीस सुनाता लंबी मौत के ताल्लुक से कि क्या क्या होता है और कैसे मौत आती है। कोई और 40वां होगा तो उसमें सुना देंगे। नहीं, अरे वो लंबी ज्यादा हो जाएगी ना। नहीं, लंबी ज्यादा हो जाएगी। अब मुख्तसर सी सुना रहे हैं हम हदीस दूसरी। अरे और कोई मरेगा नहीं मरेगा ये और क्या। अरे तवज्जो करो। तो जब जवाब दे देता है बंदा, पूछा जाता है तेरा दीन क्या है, तो कहता है दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जोर से बोलो, मेरा दीन इस्लाम है। ये 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल सुनो, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था। अब मर्द वहां पर कौन, सब तो छोड़ के यहाँ चले आए, कोई कब्र में तो साथ गया नहीं, न माँ न बाप न भाई, कोई न दोस्त न कोई हबीब और रफीको करीब, कोई गया ही नहीं कब्र के अंदर। अब पूछा जाता है तू इस मर्द के बारे में क्या कहता था, तो वो मर्द है कौन जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इशारा किया जाता है इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था, तो वो मर्द हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जितने सुन्नी मुसलमान हैं वो सब पहचान लेंगे, और हर सुन्नी कब्र के अंदर बोलेगा हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल हैं। अरे किस कुंदरकी के किसी आदमी ने नहीं देखा, जोखनपुर के किसी आदमी ने सरकार को नहीं देखा, मुरादाबाद के किसी आदमी ने सरकार को नहीं देखा, दुनिया के किसी आदमी ने इस दौर में हुजूर को नहीं देखा, मगर हर ईमान वाला उन्हें पहचान लेगा कब्र में, ये मेरे मुस्तफा हैं। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा हैं। सुभान अल्लाह। हर शख्स क्यों पहचान लेगा, इसलिए पहचान लेगा कि मुस्तफा जैसा कायनात में कोई दूसरा है ही नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। और जब तीनों जवाब हो जाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुम्मा युनफ़्फ़ फ़युफ़्सह फ़ी क़ब्रिही 70 ज़िरान फ़ी 70, उसकी कब्र को 70 गज चारों तरफ फैला दिया जाता है, चारों तरफ फैला दिया जाता है उसकी कब्र को, और चारों तरफ फैला दिया जाता है। सुम्मा युनव्वरु लहू फ़ी, फिर उसकी कब्र को नूर से भर दिया जाता है।
नूर से भर दिया जाता है, उसकी कब्र को नूर से मामूर कर दिया जाता है, मुनव्वर कर दिया जाता है। अच्छा देखिए आप 70-70 गज चारों तरफ फैला दी गई कब्र। अच्छा एक और हदीस में तो ये भी आया, फयुफ्सहु फीहा मद्द बसरी, जहां तक उसकी नजर पहुंचती है, मरने वाले की जहां तक नजर पहुंचती है वहां तक उसकी कब्र कुशादा ही कुशादा नजर आती है। सुभान अल्लाह। मतलब यह है कि वो पूरी कब्र जो अंदर से चमन बना दी जाती है, मीलों लंबी चौड़ी कब्र हो जाती है, ऊपर से कुछ पता नहीं लगता, लेकिन अंदर अंदर खुदा फैलाता है। और वो खुदा इस बात पर कादिर है, इस बात पर कुदरत है उसको कि वो अंदर कैसा ही माहौल पैदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शान है उसकी। अच्छा अब जब ये माहौल होता है कि नूर से भर दी जाती है कब्र, तो अब सुनिए, जभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बरेली शरीफ से पुकार उठे, कब्र में लहराएंगे। उलमा की तवज्जो, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब, जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह, जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो जी। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के, पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, पढ़ो मिलके, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर जिंदाबाद। हम रसूलुल्लाह के, हम पढ़ो ना मिलके यार, अरे मेरे भाइयों पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह, हुजूर सुन रहे हैं, पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अब इतनी इज्जत कब्र के अंदर हो रही है, किस वजह से हो रही है? आपके मालो दौलत की वजह से नहीं, आपकी कुव्वत और ताकत की वजह से नहीं, आपकी घर मकान दुकान जमीन जायदाद की वजह से नहीं, ये एक निस्बत है, गुलामी की निस्बत, कि मुस्तफा के गुलाम हो गए तो कौम के इमाम बन गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत, ऊपर आ जाओ भी जगह है। जी। तो ये गुलामी मुस्तफा की जो हो गई, हासिल हो गई, उस गुलामी की निस्बत की वजह से ये एजाज हो रहा है कब्र में। अच्छा उसके बाद क्या होता है? फयुनादी मुनादिम मिनस समा, अन सदका अब्दी, आसमान से निदा करने वाला एक निदा देता है, निदा आती है कि मेरे इस बंदे ने बिल्कुल सच कहा है, जवाब दुरुस्त दे दिया है, मेरे बंदे ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। लिहाजा अब उसका एजाज क्या होता है वो सुनिए। एजाज
और ताज़ीम और तकरीम का ये आलम कि अल्लाह पाक फरमाता है फयुनादी मुनादिम मिनस समा, अल्लाह की तरफ से मुनादी निदा करता है अन सदका अब्दी, कि मेरे बंदे ने बिल्कुल सच्चा जवाब दिया है, फाफरिशूहु मिनल जन्नह, तो इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नती बिस्तर बिछाओ इसके लिए, जन्नती बिस्तर बिछ रहा है, वालबसूहु मिनल जन्नह, और इसके लिए इसको जन्नत का लिबास पहना दो। अब तक क्या पहन के आया था? कफन। क्या पहन के आता है? क्या बोलो ना, कफन। अब जन्नती लिबास पहनाया जा रहा है कब्र के अंदर, सुभान अल्लाह। और याद रखना कि वो जन्नती लिबास किसी को दिखाया नहीं जाता है, अगर कब्र किसी की खुल भी जाए तो आप वो जन्नती लिबास नहीं देख सकते, उसका मजा तो वही लेगा जो कब्र के अंदर ईमान वाला लेटा हुआ है। आपको नजर नहीं आएगा वो जन्नती लिबास। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, और सरकार फरमाते हैं और जन्नत की तरफ इसके लिए दरवाजा खोल दो, जन्नती दरवाजा खुल जाता है। मामूली चीज है। ए पहलवानों, आज अपनी किस्मत को संवार लो, भूख बर्दाश्त कर लो, इसलिए कि कब्र के अंदर इंशाअल्लाह ऐशो आराम ही मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों गौर करो, तवज्जो है। जन्नती बिस्तर, जन्नती लिबास, जन्नती आराम, फयाती है मिर्रौहिहा व तीबिहा, तो जन्नती खुशबू भी आने लगती है कब्र में, और जन्नती लिबास भी आने लगता है कब्र में। हुजूर मुफ्ती आजम हमारे पीरो मुर्शिद आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे, जब उनका विसाल हुआ ना, तो आला हजरत के पहलू में कब्र खोदी गई, और आज भी वहीं पर आराम फरमाए। तो मैं एक बात बताऊं, याद आ गई, हैरत अंगेज बात। जब हुजूर मुफ्ती आजम की कब्र खोदी जा रही थी, बिल्कुल बराबर में आला हजरत की कब्र के, तो कब्र खोदते खोदते थोड़ी सी जगह मिट्टी हट गई, भी इतनी जगह छोड़ के खोद रहे हैं, अब यहां से मिट्टी हट सकती है, मिट्टी हट गई। तो हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मुनाज़िर हुसैन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो थे वहां, संभली कब्र में उतार रहे थे, तो बताया कि आला हजरत के मजार से कब्र जब खुली तो ऐसी बेमिसाल खुशबू आई कि जिसकी कोई मिसाल है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, वाह वाह, और सब ने सुभान अल्लाह लगा नारा एक बार जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बेमिसाल खुशबू आई। तो क्या बात है ये? कौन सी खुशबू थी कब्र के अंदर? कोई फूल रखे हुए थे, कोई इत्र रखा हुआ था, वहां लोबान सुलगाया हुआ था अंदर कब्र में? नहीं, बल्कि वही बात है जो हुजूर ने फरमाई 1400 साल पहले, और आला हजरत के गुलामों ने देख लिया 1400 साल बाद। सुभान अल्लाह। फयाती है मिर्रौहिहा व तीबिहा, जन्नती खुशबू और जन्नती आराम कब्र में आता है। अब ये सारे, बहुत मुख्तसर करके और मैं खत्म कर रहा हूं, तवज्जो करो, ये सारा आराम जब देखता है बंदा, तो वो कहता है अर्जिउ इला अहली फउखबिरुहुम, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। फरिश्तों से कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं, घर वालों को बता के तो आ जाऊं कम से कम कि मैं कितने आराम में हूं। मेरी कब्र नहीं रही है, वो तो जन्नत का गुलजार बन गई है। मैं घर जाऊंगा और घर वालों को बता के आऊंगा। तो अब सुनिए जवाब क्या मिलता है। तो
कहा जाता है नहीं, नम फयुकालो नम, सो जा, सो जा, कनौमतिल अरूस, ऐसे सो जा। मर्द है तो उससे कहा जाता है ऐसे सो जा जैसे दूल्हा सोता है। अरे भाई यार, कभी दूल्हा बने हो कि नहीं बने हो? बोलते क्यों नहीं राहत मियां? बोला ना जोर से सुभान अल्लाह। दूल्हा है तो दूल्हा की तरह सो जा, और अगर औरत है तो अरूस के दोनों मान आते हैं, दूल्हा भी और दुल्हन भी। देखिए बलागत देखें हुजूर के कलाम की, ऐसा लफ्ज फरमाया कि जो मर्द औरत दोनों के लिए बोला जाता है। औरत है तो कहा ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ला यूक़िज़ुहु इल्ला हब्बु अहलिही लय, कि उसको तो उसका प्यारा ही जगाता है। तुझे भी अल्लाह जगाएगा, क़यामत जब कायम करेगा तो तुझे भी अल्लाह जगाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस से एक बात ये भी समझ में आई। ये बताओ मेरे भाइयों कि जिंदा सोता है या मुर्दा? जोर से बोलो, जोर से। कौन सोता है? अरे जिंदा सोता है कि मुर्दा? अच्छा, कहा जिंदे से जाता है कि मुर्दे से? अरे यार, आप मर गया कोई तो उससे कहोगे सो जा, किससे कहा जाएगा? जिंदे से। अच्छा, बोलता कौन है, जिंदा या मुर्दा? समझता कौन है, जिंदा या मुर्दा? सवाल किससे किया जाता है, जिंदे से या मुर्दे से? ये सारे मामलात बता रहे हैं कब्र के कि मोमिन मरने के बाद भी जिंदा रहता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, रहता है मरने के बाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे जब आमतुल मोमिनीन का ये आलम है कि मरने के बाद भी मुर्दा नहीं, जिंदा रहते हैं आलम बरज़खी जिंदगी में। तो हे लोगों, जब आम मोमिन का ये आलम है तो जो अल्लाह के वली हैं उनकी क्या शान होगी, फिर अल्लाह के नबी की क्या शान होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे पास किताब यहाँ भी मौजूद है देवबंदी की, वहाबी की। उसमें लिखा हुआ है मुर्दा को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा हुआ है। मर्द, अगर कोई मेरे अजीजों मेरी बात सुन रहा है तो सुनो, मेरे पास किताब यही मौजूद है, गाड़ी में मौजूद है, यही मौजूद है किताब। उसमें मुर्दा लिखा है हुजूर को, और ये भी लिखा है कि मरने के बाद किसी का कुछ पता, नबी को भी ये पता नहीं है कि मेरे साथ खुदा दुनिया में क्या करेगा, कब्र में क्या करेगा और आखिरत में क्या करेगा। ये वहाबी ने लिखा है, वहाबियों के पेशवा ने ये लिखा हुआ है किताब में, तक़वियतुल ईमान में है मेरे पास किताब। जिसमें हिम्मत हो वो देख ले। दुनिया का कोई मौलवी हो, सिर्फ मुरादाबाद जिले का नहीं, पूरी दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मौलवी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, गैर मुक़ल्लिद हो, मैं उसको चैलेंज। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। मैं उसको चैलेंज करता हूं कि मेरी बात गलत साबित नहीं कर सकता। जो मैं कह रहा हूं वो लिखी हुई बात बता रहा हूं, न वो लिखते न हम बताते। इधर सितमगर हो नाराज, इधर सितमगर हो नाराज माए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आज़माए हुए हैं। और पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, क्या बात, पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। अब देखो, मुर्दा नहीं वो जिंदा है। सुम्मा युफ़तवाद रूहुहु फी जसदि, हदीस में आया उसकी रूह उसके बदन में दाखिल कर दी जाती, तब सवालात जवाबात होते। अच्छा, ये सब हो गया काम कब्र के अंदर। इतना एहसास,
इतनी इज्जत, इतनी ताजीम व तकरीम, इतना एहतराम इकराम कब्र के अंदर। तो अब ये कहता है मैं घर जाना चाहता हूं, तो कहा सो जा। अब क्या होता है, हुजूर फरमाते हैं कि वो बंदा दुआ में लग जाता है, बंदा दुआ में लग जाता है। ए मालिक मौला ला तुमितहुम हत्ता तहदियहुम कमा हदैतना। अल्लाह पाक से वो बंदा दुआ करता रहता है, ए मालिक मौला मैं अपने घर वालों को जो छोड़ के आया हूँ, तूने उस वक्त तक मौत न देना जब तक तूने हिदायत न दे दे। जिस तरह तूने मुझे हिदायत और ईमान पे मौत दी है, मेरे घर वालों को भी ईमान पे मौत नसीब फरमाना। सुभान अल्लाह। वो दुआ करता है, वो दुआ करता है। अब बंदा चला गया, वो दुआ करता है उधर, किसके लिए? अपने घर वालों के। किसके लिए? अरे किसके लिए? जोर से बोलो, किसके लिए? घर वालों के लिए। उधर से वो दुआ में लग गया और कुरान फरमाता है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। एहसान का बदला तो एहसान ही है। उधर से वो दुआ में लग गया और इधर से हम तीजे और 40वें में लग गए कि उधर से ईसाले फैज है और इधर से हम ईसाले सवाब कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कोई वहां भी देवबंदी गैर मुकल्लिद 40वां नहीं करेगा, तीजा नहीं करेगा, 10वां नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि उसका कोई मुर्दा उसके लिए दुआ करता ही नहीं है। वो तो कहे मर गए मरदूद जिनकी फातिहा न दुरूद। तो वो तो उधर से दुआ है ही नहीं। जब उधर से दुआ नहीं है तो इधर से कहते हैं हम कोई पागल हैं कि हम इधर से सवाब भेजें, पैसा खर्च करें। न उधर से दुआ है, न इधर से सवाब, न उधर से ईसाले फैज है, न इधर से ईसाले सवाब है। हम खुश नसीब है सुन्नी मुसलमान कि हमारे बुजुर्गों की तरफ से ईसाले फैज है और हमारी तरफ से उन्हें ईसाले सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बनो नमाजी बनो, 5 वक्त के नमाजी बनो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस घर में खैर बरकत दे और खूब तरक्की अता फरमाए। और अब टाइम भी काफी हो गया। अल्लाह अरे वो अगली बार लंबी वाली, ये देखो लंबी वाली, वो बेचारे भूख से परेशान है और तुम लंबी वाली कर रहे हो। देखो इंशाल्लाह फिर कोई मरेगा, कोई किसी का फिर 40वां होगा तो फिर लंबी वाली सुन लेना है। अल्लाह ताला तौफीक दे। दिल लगा नहीं? अरे बोलो दिल लगा के नहीं लगा? खूब लगा, अच्छा लगा दिल, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएगा लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएगा लेकिन यहाँ नामे पाके मुस्तफा, नामे पाके मुस्तफा ओ पंजतन रह जाएगा, नामे पाके मुस्तफा ओ पंजतन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। या इलाही कर न पाई मैंने अपनी आरज़ू, या इलाही कर न पाई मैंने अपनी आरज़ू, दस्ते हसरत सीने पे
दस्त हसरत सीने पे जेरे कफन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे काफी वाले लेकिन हश्र तक नात हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। नात हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। नात हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। बड़ी देर की मेहरबात आते नात हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। बहुत मैंने दिल से आपको सुनाया और दिल से आपने सुना, माशाअल्लाह। अब नमाज पढ़ोगे कि नहीं? 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। तब जलवे मिलेंगे कब्र के अंदर इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और याद रखना, ये नसीहत मेरी, और जिंदा रहा तो नसीहत, और मर गया तो इसी को वसीयत समझना कि मरते मर जाना, कभी वहाबी मत बनना, देवबंदी मत बनना, गैर मुकल्लिद मत बनना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब मैं कलिमात पढ़ा रहा हूँ आपको, बैत वाले कलिमात दिल से पढ़ो, मोहब्बत के साथ, दिल की गहराई के साथ पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो औरतें बैठी हैं, जहां जहां भी सुन रही हो, छतों पे या घरों में, वो वहीं से पढ़ लें, वो अपने हिसाब की बोली बोलें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि